विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब साधारो। नंबर 1 सिक्खी जिहड़ी है वो थाल विच परोसी हुई है। नंबर 2 दूजी गल यह भी चेते रखने वाली भी सिक्खी जिहड़ी है वो बाटे विच परोसी हुई है। 2 बर्तन साडी जिंदगी दे लई आम करके बाटा जिहड़ा वो कुछ पीण लई वरतिया जाता है, थाल जिहड़ा वो कुछ खाण लई वरतिया जाता है। हजूर कहण लगे पुत्र मैं समुची मनुखता दे वास्ते जिहड़ा अध्यात्मक भोजन है वो मैं एक थाल विच रख चले हैं, ते जिहड़ा कुछ पीण वाली वस्तु है वो मैं एक बाटे विच पा के तैनूं दे के चलना है। जदों तक तू उस अमृत नाल अपने जीवन की साझ बना के रखेगा, एक गल चेता रखी, दुनिया का कोई विकार भी तैनूं जित नहीं सकता, तू विकारां नूं जित लेगा। दुनिया की माया की कोई ताकत नहीं वो तैनूं जित लवे, तू उन्हां नूं जित लवेगा। एक बार फिर आपां शुरुआत करिए। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने इस बाटे की ही तैयारी की। जदों गुरु अंगद साहब महाराज जी को गुरगद्दी दी उदों इसे की प्रीख्या हुई सी। तो बहुत बारी तुम पढ़िया सुनिया होना साखी को, मैं उसका दूजा रूप तुहाडे नाल साझा करना चाहना। धन गुरु नानक साहब जी की पाक अख ने यह फैसला कर लिया सी भाई इस घर का अगला वारस जिहड़ा होएगा वो बाबा लैणा होएगा। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी होंगे। ताही उन्होंने जिस दिन पहली बारी मत्था टेकिया उस दिन एक बचन कह दिते सी भी लैणे आ, घोड़ी उत्ते चढ़ के आउण दा अफसोस ना कर, क्योंकि असी तेरा कुछ देना है ते तू लैणा है। जिहड़े लैण वाले ने घोड़ियां ते चढ़ के ही आउंदे ने, जिहड़े देण वाले कर्जदार हुंदे ने तुर के ही जांदे ने। जदों बाबा लैणा जी पहली बारी आए सन वो घोड़ी ते चढ़ के आए सन। गुरु नानक साहब जी रास्ते च मिले सन ते घोड़ी की लगाम पकड़ के होके गए सन। खैर दूजी गल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने देखी भाई इन्हों दुनियावी अख के सामने प्रगट करने वास्ते, एक गल स्पष्ट करने वास्ते मैं एक बार फिर टरका के देखा किते कोई कमी ना रह जाए। ये चिक्कड़ तो कितनी को नफरत है, इन चिक्कड़ तो कितना अपने मन अंदर घिरना है, ताकि कल कदे चिक्कड़ में फसे हुए मनुख को कटना होवे ते इहनूं कितनी को भावना जागेगी, मैं एक बारी वेख लेना चाहना। और इतिहास में साखी है, सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी घरों आए ने करतारपुर साहब, पहला गुरु नानक साहब जी के निवास स्थान पर गए। माता जी ने पूछा, माता जी ने माता सुलखणी जी ने अगे जवाब दिता कि वह खेतों में गए हुए हैं। तो गुरु नानक साहब जी ने मगर खेतों के बहुत गुरु के सिख होर भी काम करते सन। तो बाबा लैणा जी खेत में चले गए। रब का सबब शाम का वक्त होने वाला सी। गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक वचन आख्या, कहने लगे लैणे आ एक घर की पंड तैयार है तो जाता चुक ले जावी घर में तो आप घर चलना है। 7 वचन हुण घरों आए सन। ये गल तो अज के जमाने तो चलो कोई बहुती अहमियत नहीं रखती, पर पुराने समय तो बड़ी अहमियत रखती सी। लोग घरों में कपड़े उन्ने कीमती नहीं सन पाते जिन्हें आउण लग्या वाढे जान लग्या कपड़े कीमती पाते सन। बाबा लैणा जी हुण घरों आए ने तो उन्होंने कपड़े बड़े कीमती पाए हुए सन। उन्होंने आम कपड़े नहीं सन, बड़े कीमती कपड़े पहने हुए सन। तो उन्होंने घरों भी सौखे सन। जदों वो कीमती कपड़े पहने हुए धन गुरु नानक साहब जी ने बचन आखे लैणे तेन पंड चुकनी पेगी। तो उन्हें एक बार भी कोई गल ना की, पंड चुकी। उस पंड विचों चौंदा होया चिक्कड़ के कुछ छिट्टे, मिट्टी के कुछ छिट्टे ते उस गारे के कुछ छिट्टे गुरु अंगद साहब जी की पावन पवित्र पोशाक उत्ते पै गए। जदों घर वापस आए सत्कारयोग माता जी तो बचन आख रहे हैं भाई सतगुरु जी तुहाडे नाल किन्ने गुरु के सिख सन, पंड चुकाउणी सी किसी होर नूं चुकवा देंदे ते तुसीं क्यों कीता भी पंड इन्हां नूं चुकवाई। वो गिले घाह दी पंड सी, धान विचों उहदे विचों जीरी विचों झोले विचों तुसीं ये घाह कढिया सी ते इतना जिहड़ा मिट्टी नाल भरिया होया उस पानी नाल लिबड़िया होया ते वो घाह है ते वो इन्हां उत्ते जरूरी चुकवाउणा सी, किसी होर नूं चुकवाया जा सकदा सी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने बचन आखे, कहने लगे सुलखणी है सच कर रहे है जी अपने आप को कोई
दाग ना लावे, इहो जी पंड ते कोई भी चुक सकता है। जिहड़ी पंड नाल अपने आप का कोई नुकसान ना होवे, इहो जी पंड ते कोई भी चुक सकता है। पर जिहड़ी दूजियां दी गल भी अपने ते लैके किसी का भला करन दी बात है, ये पंड किसी होर ने चुकी नहीं सी जानी, किसी होर को चुकी नहीं सी जानी, तां करके मैं लैणे नूं चुकवाई है। पर मैनूं इस गल का भरोसा है, अज मैं ये गल वेखनी सी भई इहदी नज़र विच गुरु का हुक्म वड्डा है जां इहदी नज़र विच माया वड्डी है। क्योंकि कपड़े ते पैसे ना होने ने ना, कपड़ियां दा कीमती होना एक माया का पक्ष है। जे ते माया का पुजारी होया फिर ते पंड नूं त्यागेगा, जे ते गुरु घर का पुजारी होया फिर कपड़ियां की परवाह नहीं मनेगा, फिर पंड की परवाह मनेगा। सुलखणीए सच करके जानी, अज जिहड़ी इहने ये पंड चुक लई है ना, ये पंड चुकी ने मेरे बहुत नेड़े कर दिता है। अज पता लग गया पर लहणे के अंदर गल माया की नहीं है, लहणे के अंदर गल कपड़ियां की नहीं है, लहणे के अंदर गल दुनिया की नहीं है, लहणे के अंदर गल दुनिया लोक लाज की नहीं है, लहणे के अंदर ये नहीं भावना भी लोग की कहेंगे, लहणे के अंदर ये नहीं भावना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, लहणे के अंदर इको एक भावना है। गुरु नानक साहब जिहड़ी पंड नूं कहंदे ने लहणा बिना हिचकिचाहट पंड चुक लैंदा। दोबारे वक्त आया, अज मेरे पातशाह ने एक बेनती विच होर कर दिया, ये ना सोचना भी मेरिया इहो जिहियां साखियां वरतियां। गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब जी ने उन्हां नाल गुरबाणी की चर्चा भी रोज हुंदी सी, गुरमत के गहरे विषय भी रोज विचारे जाते सन। यह ना सोचना भी केवल यो बाहर काम सन, अंदरूनी पक्ष में भी जिहड़ी जपजी साहब है, जपजी साहब गुरु नानक साहब जी ने अपने जीवन के अंतले समय चो उचारी है इस करतारपुर साहब के। और जब गुरु अंगद साहब जी उन्होंने नाल विचार चर्चा करते सन, वो दसते सन कि आह सतगुरु जी पौड़ी इत्थे आपां लाउणी चाहीदी है। तो गुरु नानक साहब जी बड़े खुश होके, हाँ भलिया पुरखा भली बुझी, ये पौड़ी इथाऊ लगी। कह लगे हाँ एक चंगी गल सोची है, ये पौड़ी इत्थे लगनी चाहिए सी। इसका मतलब गुरबाणी दीयां गल्लां भी करते सन, ये अध्यात्मक पक्ष भी बोलते सन। पर जदों कदे कोई भी दुनिया की जिहड़ी सिक्ख्या ना, जिन्ना चिर वो प्रीख्या की मोहर नहीं लवाउंदी उन्ना चिर प्रवान नहीं होंदी। हर दुनिया की सिक्ख्या नूं एक दिन प्रीख्या विचों लंघना पैंदा है। जे सिक्ख्या ही सिखदे रहे, प्रीख्या ना दित्ती कि कल कदे वो कामयाब नहीं हो सकता। हरेक सिक्ख्या एक दिन प्रीख्या दे विचों दी लंघदी है। सतगुरु जी गुरबाणी की सिक्ख्या भी देंदे सन, पर नाल नाल प्रीख्या भी देंदे सन। मैं वेखा इन्हां दे अंदर वो भावना भी है। ते अज जिहड़ी गल करनी चाहुंदा है, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने करतारपुर साहब दे विच एक नगर का पानी थोड़ी दूरी ते जाके इकट्ठा हुंदा सी ते उत्थे छप्पड़ जिहा बनिया होया सी। अज वर्गे सीवरेज दीयां सहूलतां नहीं सन। अक्सर पिंड का पानी जिहड़ा सी ओह गंदा मंदा भी हुंदा सी ते एक पिंडों बाहर छप्पड़ दे विच खुली थां दे उत्ते रहना ते उत्थे ही उहदे विच कई तरह दा गलमन पैंदा रहना। उस चिक्कड़ दे विच, उस छप्पड़ दे विच, और यह भी गल चेता रखो बाटा डिगिया नहीं सी, बाटा डिगिया सी, बाटा डिगिया नहीं सी, बाटा डिगिया सी। धन गुरु नानक साहब जी ने वो बाटा सुटिया ते बाटा सुट के हजूर सच्चे पातशाह ने एक बचन आखिया, कह लगे श्री चंद वो बाटा कढ़। बाबा श्री चंद बड़िया हैरानगी बड़िया नजर दिखन लगे, सतगुरु जी ने बाटा कढ़ना नहीं सी ते सुटिया क्यों? दूजी गल यह है भी जिहो जिहा चिक्कड़ है उहदे विच वड़ना बड़ा औखा है, ते तुसीं किरपा करो भी इहो जिहे बाटे होर बथेरे, बाटियां दा कोई घाटा नहीं है, बथेरे बाटे पे ने। इहो जिहे करतारपुर साहब दे विच सिख संगतां लंगर छकदियां ने, होर बाटा दे लांगे कोई खास नहीं है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने बाबा लहणा जी ने, बाबा लक्ष्मी दास जी ने वचन आखे भी पुत्र बाटा तू कट लै। वो कह लगे भी जो वीरे ने कहा ना, जो भराता ने कहा ये गल सच्ची कही और चंगी कही है, इस बाटे तो तुसीं की लेना, बाटे होर बथेरे मेरे भरा ने सच कहा। ते धन गुरु नानक साहब जी ने फिर मेहर की नज़र की श्री बाबा लहणा जी वाल भी लहणिया ये बाटा कढ़।
ते उन्हें उस वेले कोशिश की बाटा कढ़ के लिया के उन्हें चंगी तरह साफ सुथरा करके चंगी तरह मांज के ते आप अपने शरीर को आप इशनान पानी उस वेले जो प्रबंध हो सकता सी हाथ पैर धो के गुरु नानक साहब जी के चरणों में वो बाटा लैके आ गए। जदों वो बाटा दिता हजूर सच्चे पातशाह ने एक वचन आखिया, कह लगे लेने अज जिहड़ा अध्यात्मक पंथ सी ना उहदे दरमियान जे कोई निक्की मोटी दूरी भी सी वह भी अज खत्म हो गई है ते अज तो बिल्कुल नज़दीक आ गया है। कुछ दिन बाद गुरगद्दी की रस्म होने लगी। जदों पता लग्या भी गुरगद्दी लई धन श्री बाबा लैहणा जी नूं चुन लिया ते कुछ एक करतारपुर साहिब के निवासी ते बाबा श्री चंद लक्ष्मी दास उन्होंने मोहतबर सज्जणां नूं लैके गुरु नानक साहब जी के चरणों में आए। ते डॉक्टर नेगी ने डॉक्टर जसवंत सिंह नेगी ने अरदास की किताब लिखी बड़ी प्यारी, वो सारिया गलों का जिक्र किया है। मैं बेनती करा उन्हें डॉक्टर नेगी ने गल लिखी बड़ी प्यारी, कह लगे कुछ कबीले शरीके के लोग ते बाबा श्री चंद लक्ष्मी दास वो सारे इकट्ठे होकर गुरु नानक साहब जी ने एक वचन कर लगे, भाई सतगुरु जी हो जिहड़ा कोई भी प्यो होवे वो जो कुछ भी जोड़ता है वो अपने बच्चों भी जोड़ता है, औलाद वास्ते ही करता जो कुछ भी करता है। असीं तुहाडे कोल एक बेनती करन आए हैं, जदों तुहानूं एक चंगे पुत्र के रूप में वेखण का वक्त सी उदों समाज ने तुहानूं चंगा पुत्र नहीं कहा, समाज ने तुहानूं चंगा पुत्र नहीं कहा, तुहानूं पढ़ाउण पढ़न भेजिया उथों लामे आए पिता नूं, तुहानूं व्यापार करन भेजिया उथों लामे आए पिता नूं, तुहानूं मੱਝਾਂ चारन भेजिया उथों लामे आए पिता नूं, तुहानूं सुल्तानपुर लोधी भेजिया मोदी खाने की नौकरी करने वास्ते उथों गुलामे आए। जदों माता पिता की बुजुर्गी की उम्र सी लोग उदों बाहरों घरां नूं आ जांदे ने ते तुसीं जदों पिता जी बुजुर्ग हो गए मां बुजुर्ग हो गई जिन्हां दा इक्को एक पुत होवे जिन्हां दा इक्को एक पुत होवे ते वो परदेसी तुर चलिया होवे और ये भी ना पता होवे ने मुड़ना कदों है, ये भी ना पता होवे भी खट कमाउण चले है। लोगों ने किन्ने उलामे उस माता पिता नूं दिते सन पर वो माता पिता का फिर धन है जिहड़े सारियां गल्लां सुन के भी धन गुरु नानक साहब जी उन्होंने तुहाडे नाल कदे इतराज नहीं किया। निक्की मोटी गल होई है ते बहुती गल नहीं होई। जदों एक पुत्र का रूप बनने का तुहाडा वक्त आया ते समाज का इतिहास दियां जां आम मनुक्खां दियां नज़रां वो जिहड़ियां इत्थे घुलकियां होईयां ने ते अज तुहानूं बापू बनने का वक्त आया, उदों तो पुत्र बनने का वक्त आया सी। चलो जो कुछ तुसीं कीता मुबारक, हुण तुहाडे बापू बनने का वक्त आया तो मैनूं लगदा भी हुण भी तुसीं एक वक्री रीत चलाउण लगे हो, हुण भी एक वखरा रूप दिखाउण लगे हो। एक प्यो होने के नाते जो कुछ भी एक पिता का हुंदा है वो उस पुत्र को मिलना चाहिए ते तुसीं अपने दोनों पुत्रां नूं खाली छड्ड के ये दात जिहड़ी श्री बाबा लैहणा जी नूं देण लगे हो, इहदा कारण की है? सतगुरु गुरु नानक साहब कहण लगे भी दात उत्थे पाई जाती है जिथे इन्हां दे कोल बर्तन होवे ते इन्हां कोल बर्तन ही नहीं है, मैं दात कित्थे पावां? ते दात केवल ते केवल वो बर्तन बाबे लैहणे कोल है। साहब कहते गुरु साहब ने पूछा धन गुरु नानक साहब जी नूं भी ये बर्तन इन्हां कोल किवें आया? हजूर कह लगे मैं दिता है। बाबा श्री चंद ने उस वेले इतराज किया, कह लगे फिर तो स्पष्ट ही है भी जे तुसीं दिता है तुसीं दात पाउणी है, जे सानूं वो बर्तन देंदे ते साडे कोल हुंदा ते अज दात सानूं मिलदी। हजूर सच्चे पातशाह ने बड़े प्यार नाल वचन आखे, कह लगे पुत्र पहला मैं नाम तेरा ही लिया सी, पुत्र लक्ष्मी दास पहला मैं नाम तेरा ही लिया सी। जदों बाटा कड्ढण की वारी आई सी चिक्कड़ विचों उदों श्री चंद तेनों पहलों कहा सी भी बाटा कढ लै, पर तू कह दिता बाटा होर बाटे होर बथेरे। मैं कहा सी पुत्रा ये बाटा इहो ही है, तू अज बाटा कढ लै, अज चिक्कड़ नूं ना वेखी, अज गल बाटे दी ना वेखी, अज गल तू गुरु दी वेख लवी। पर ना तुसीं ये फैसला किया
तुसी बाटा नहीं कढ़िया, ना श्री चंद ने कढ़िया, ना लक्ष्मी दास ने कढ़िया। वो बाटा ते कढ़िया सी धन बाबा लैणा जी ने, ते जिहदे कोल बाटा है मैं उहदे कोल दात पाउण लगे हां। अज मेरे सतगुरु ने एक कृपा कीती, कहण लगे लैणे आ एक गल चेता रखी, सिੱਖੀ मैं बाटे विचों ही पैदा करनी है, पर इहदे विच अंतर इन्ना कुछ है, हजे बाटा पकड़न वाला एक जना आया, जदों तक ये 5 बन जाणगे मैं उदों बाटा इन्हां दे हत्थ पकड़ा देना, मुड़ के विचों मैं निकल जावांगा। पर जदों तक बाटे नूं पकड़न वाले 5 जने नहीं हुंदे उदों तक मैं इंतजारी करांगा, उदों तक मैं तुहाडे नाल रहांगा, जदों तक बाटे नूं पकड़न वाले 5 जने नहीं बनदे। सच करके जाणिओ, जिहड़ी 10 पातशाहियां ने अगे तक जीवन गुजारे है, वो बाटा पकड़न वाले ही तो तैयार किए हैं ताकि एक मनुख के हथ बाटा ना देवां। क्योंकि पंजां दी कहानी ऐसी है कि जिथे बहुमत होगा तो उत्थे गल होएगी। पंजां दी कहानी ऐसी है, सतगुरु जी ने बख्शिश की, जिथे कल कोई अपनी मनमत नहीं फैला सकते। जे इकल्ला बंदा होएगा तो मैनू माफ करना, शायद अज तक गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन कदों ना लोग करवा देंगे जे किते बाटा एक दे हथ विच हुंदा। बाटा 5 के हथ में है, इसलिए गल वखरी है। भावें असीं अज होर भी गुलाम हो गए हैं, अज 5 प्यारे भी उन्होंने आपो अपने बनाने की कोशिश करी हुई है, हर एक अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। ये गल वखरी है, कदे मत आएगी असीं वापस परत आवांगे, पर 5 के विधान को कोई तोड़ नहीं सकता, वो उवें दा उवें ही रहना है। सतगुरां कृपा की, जदों कलगीधर का वक्त आया उदों सतगुरु जी ने बचन आखे, कहन लगे भी कदे गुरु नानक साहिब जी ने बाटे विच सिੱਖੀ परोसी सी, जिहदे कोल बाटा सी वो लहणे तो बदल के धन गुरु अंगद साहिब महाराज बन गए सन। अज मैं उसे बाटे नूं तुहानूं पकड़ाउणा चाहुंदा है। ते जे अज तुसीं गुरु साहिब ने प्रीख्या लैण लगे ने, जिहने अज बाटा साਂਭ लिया ना, जिहड़ा अज मोह ममता दे चिक्कड़ विचों बाटा कढ लिया आ, जिहड़ा अज बाटा साਂਭ गया ना, सच करके जानिओ वो मेरे नाल हद दर्जे का प्यारा होगा। एक बेनती होर करां, विचों फिर अगे गल तोरनी है। तुसीं कदे देखिओ अज तक किरपान है ना जिहड़ी, वो हमेशा दूजियां ते निकलदी है। किरपान है जिहड़ी, हथियार कोई भी है, वो साडियां दुश्मनियां के फैसले करते हैं, प्यार के फैसले कदे हथियारा ने नहीं किए। प्यारा के फैसले हथियारा नहीं होया करते, इट मिल के गल होया करती है। पर अज मेरा गुरु, अज मेरा सतगुरु अपनी किरपान कढ़ के प्यारे चुन लगा, चुन प्यारे लगा, लग्या किरपान नाल। हैरानी की गल है, उन्हें किसी कर्म नाल नहीं, उन्हें किसी सरोपिया नाल प्यारे नहीं बनाए भी अज मैं तुहानूं 5 सरोपे देने, बड़े खड़े हो जाने सन। उन्हें अज किरपान दे नाल, किरपान बेगानियां दे फैसले तो करती रही है, पर अज किरपान खुद अपने दे फैसले करन लगी है। जदों गुरुदेव सच्चे पातशाह ने उन्हें बचन आखे, कहन लगे पुत्रा बाटे विच परोसी हुई है सिੱਖੀ, मैं एक ऐसे अनजान बंदे दे हाथ नहीं पकड़ाउणा चाहुंदा जिन्हों कल सिੱਖੀ की कदर कीमत ना होवे। सब तो वधीक है, सब तो वधीक मनुख दे कोल जिहड़ी कीमती चीज़ है वो मनुख की खुद की जिंदगी है। पर मैं इहो जिहे सिੱਖ पैदा करने चाहुंदा जिहड़े अपनी जिंदगी नूं भी लेखे ला के ये फैसला करन कि मैनूं जीवन नहीं प्यारा पर मैनूं सिੱਖੀ प्यारी है। मैनूं उन्हां लोकां दी लोड़ नहीं लोड़, मैनूं उन्हां लोकां दा प्यार दी नहीं लोड़ जिहड़े कल अहम फैसले वक्त, अहम मोड़ दे वक्त किते ऐसा सोच लैण कि मैनूं हुण जीवन प्यारा पर सिੱਖੀ नहीं प्यारी। मैनूं ऐसे की लोड़ है जिहड़ा वक्त आउण ते कह सके भी मैनूं सिੱਖੀ तां प्यारी है पर मैनूं जीवन नहीं प्यारा। निक्की जी एक गल कह के मैं अगे गल तोड़नी चाहुंदा, अज दे नाल एक छोटी जी संबंधित गल कहनी चाहुंदा, बाकी जिस दिन वक्त होया उस दिन विचार करांगे। भाई मनी सिंह होरां नूं जलाद ने कोई गल कही सी, कोल बैठा है, हाथ गंडासा पकड़े है, बिल्कुल तैयार है, दूजे हाथ ना गंडासा फुट पकड़ के
एक लकड़ी के गुटके, लकड़ी के टुकड़े उत्ते रखा हुआ है। भाई मनी सिंह ने अपने हाथ दियां 5 उंगलां खोल के वक्खो वक्खरियां करके उस लकड़ी के टुकड़े उत्ते रखिया हुई ने। वो गंडासा पकड़ के मारन लगा, वो देखन लगा भी ये चेहरे ते की प्रभाव आता है। क्योंकि जब दुख लगना होवे ना तो आप अक्सर देखते हैं, मैनूं इत्थों का तो बाबा पता नहीं इंडिया का, कई बार केवल टीका लवाना होंदा, केवल एक इंजैक्शन लवाना होंदा। तुसीं कदे इंजैक्शन लगन वाले बंदे का मूँह तो चेहरे का हाल देखियो नहीं, कभी एक हालांकि उन्होंने सुख देना, एक निक्की जी सूई कितनी वड्डी है, पर उदों भी मनुख के हाव भाव बदल जाते हैं भी इस सूई का कुछ किनारा मेरी काया दे विच जाना है। वो बंदे का मन उन्होंने बार बार प्रेरित करता, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये दुख देखना है। और जलाल देखना चाहता है भी ये चेहरे का मैं हाव भाव देखा, मेरा हाव भाव की होंगे। तो हैरानी की गल है, जदों वो गंडासा पकड़ के एक हाथ में गुट पकड़ के निशाना ला के दोबारे गंडासा मारन लगता है, तो उदों भाई मनी सिंह होरां दे चेहरे वाल वेखदा, उहदियां अखां बंद ने, ते एक गल सुचेत होके कहंदा, कहण लग्या मनी सिंघा मैंने एक गल दस भी तू अपने गुरु की बाणी पढ़ी है। भाई मनी सिंह ने अखां खोल लिया, कहने लग्या सजना मेरे ते गुरु इन्ना त्रुठिया है ना, इन्ना त्रुठिया है, पता नहीं किन्ना को उन्हें मेहर की। मैनू गुरु ने कभी बाणी पढ़वाई नहीं, मेरे मन ने एक एक अखर पढ़िया हुआ है, मेरिया अखा ने एक एक अखर के दर्शन किए हुए ने, मेरे हथा ने एक एक अखर लिखिया हुआ है। पता नहीं ताई मेरी कौम के लिखे मेरा बंद बंद लगन लगा है, क्योंकि मेरे गुरु ने बाणी नाल मेरा एक एक अंग पवित्र कर दिता जो कौम के लेखे लगन लगे। नहीं कि आम करके एक अंग लेखे लगता है, मेरा तो सारा अंग अंग लेखे लगन लगे है। मैं कि दस भाग है कि मैं गुरु की बाणी पढ़ी है, पर तू पूछिया क्यों? वो कहने लगे तेरा गुरु कहता है, तेरा गुरु ये कहना है वो ये देही बड़ी सबाबना मिलती है, ये बड़ी मुश्किल मिलती, सब तो उत्तम जामा है। तो तेरी 90 साल की उम्र है, 90 साल की तेरी उम्र है, तू कितना क जी लेगा? होर 2-4 साल की गल है, तू एक काम कर, तू मेरे आखे मत लग, तू एक बार सिक्खी में छड्ड दे। मैंने तेरी बुजुर्गी से तरस आता है, तू एक बार सिक्खी में छड्ड दे, मुड़ तेन किने पूछना है, तू घर अपने जाके बैठी केस ही ने 4 दिन फिर आ जाएंगे, काकी होने लगे एडी किड्डी को बड़ी गल है। तू इन्हां दी गल करना केसां दी, 4 दिन बाद घरे आ जाने, मुड़ के फिर सिख बन गई। मैनू तेरे ते तरस आउणा, मैं तेन छड्ड दियां। भाई मनी सिंह ने एक बचन आख्या सी, कहण लगे नहीं सजना फिर तेन भुलेखा है। मैनू बड़ा आनंद आया तेरे नाल गल करके भी तू मेरे गुरु की बाणी बारे जानदा है। मेरा गुरु ये तो कहना भी मनुखा जामा बहुत कीमती है, सबाबना मिलता है। पर जे तू मेरे गुरु बारे जानता है, गुरु ने किते ये भी लिखिया भी सिक्खी जी वो बड़ी सबाबना मिल जाती है, तो इन्ने चिर बाद मिल जाती है। सिक्खी ते भलिया कदे कदाई गुरु कृपा कर देवे ते सिक्खी मिलती है। मैं अपने अकल के तराजू विच पाके दोनों चीज़ों को तोलिया, मैं अपने अकल के तराजू विच पाके दोनों चीज़ों को तोलिया। मैं भी सोचा सा मनी सिंघा तू किहड़ी सौदे नाल व्यापार करना चाहना है? एक पासे तेरी जिद जान है, तू ओनू बचाना चाहना है, एक पासे तेरी सिक्खी है, तू सिक्खी नूं बचाना चाहना है। मेरी अकल ने मैंने फैसला करके दिता, मनी सिंघा जीवन फिर मिल जाएगा, मनी सिंघा गुरु बहुत बारी कृपा कर देगा। वेखी किते गुरु को टुट के ना चला जावी। मेरी अकल ने जवाब दिता, मैं इस सिक्खी नूं बचाउण लग्या, मेरा शरीर लेखे ला दे, पर मैनूं सिक्खी नूं मुनक्कर ना करी। मेरा सिक्खी लई बल बल कटिया जाण दे, मैनूं इस गल दा दुख नहीं। गुरु ने अज ओहे जे प्यारे चुनने ने, प्यारे तो आप भी बनने की कोशिश करनी है ना। तो गुरु मेरे 2 ट्रक चलते जो 4 ना बन, मैं गुरु ने छड़ के चला जाना। मेरा की वास्ता गुरु ना, कोई जिधरले पासे ला गए उस उधरले पासे ला के तुर जाने।
गुरु नाल प्यार। एक बेनती और करते हैं, कई बार गल चलती पिछों चेते आ जाती, मेरे माफ कर 10 बड़ी बड़ी उदाहरण दे लै। एक हुंदा व्यापार, एक हुंदा प्यार, दोनों में बड़ा बड़ा अंतर है। प्यार करने वाला भी रोज मिलता है, व्यापार करने वाला भी रोज मिलता है। प्यार करने वाले नाल भी दिल दीयां गल्लां कीतियां जांदियां ने, व्यापार करने वाले नाल भी बहुत बारी बंदे की सांझ गहरी हो जाती है। पर एक बुनियादी अंतर बहुत बड़ा है, जिहड़ा प्यार ते व्यापार विच है वो ये है, व्यापार ते उन्ना चिर है जिन्ना चिर उहदा स्वार्थ है। जे कल तुसीं सौदा महंगा ला लिया ना तो उन्हें तुहाडी दुकान छड्ड के किसी दूजे की दुकान पर चले जाना, क्योंकि जो व्यापार करना है उन्होंने जिथे सौखा सस्ता सौदा मिलता है उन्हें उत्थे चले जाना, भावें तुहाडी 20 साल 30 साल पुरानी सांझ होवे, एक पल लगनी तोड़ के जान लगे। जिहड़ा प्यार है ना, इत्थे बंदा प्यार वाला उन दुनिया के हर एक पदार्थ का तुसीं ढेर ला दिओ। मैं एक बार फिर दर्ज करवा दिया, भाई मती दास है, अज वो सिर पर आरा रख के जाल चलाउण लगे, फटिया च बने तो भाई मती दास ने एक गल पूछी, कहने लगे मती दास आरा वेखिया? कहने लगे वेखिया। किहो जिहा लगदा? कहने लगे बहुत चंगा लगदा, अज प्रीखिया पा के इन्हें मैनूं पास करवाउणा है। अज तक मैं सिख समझदा सा भी मैं सिख है, अज इन्हें सिख बनाउणा है मैनूं, अज मैं समझना नहीं, अज इन्हें सिख बनाउणा है, अज इन्हें मेरे गुरु के नेड़े करना। कहने लगे जे तैनूं आरा बहुत प्यारा लगता है तो तू आरे नाल अज तक लकड़ा चीरियां जांदियां वेखियां होणगीਆਂ, ते अज असीं आरे नाल एक मनुखी शरीर नूं चीरना है। एक पासे आरे ने इधर नूं खिंचना है ते तेरे मांस दीयां बोटियां ने इधरले पासे आके डिगना है। दूजी बारी आरे नूं दूजे दो बंदियां ने खिंचना है, तेरे मांस दीयां बोटियां दूजे पासे जाके डिगनियां ने। एक आरे दे नाल दो बारी एक खिंचण दे नाल ये 2-3 उंगला नीवा जाया करना है, इस तो बाद आरे ने नहीं कटना। किन्नी बारी तीर पाउंदे आ आरा सज्जे बन्ने आएगा, किन्नी बारी तीर पाउंदे आ आरा खब्बे बन्ने जाएगा। एक गल चेता रखियो मती दासा, जदों इस आरे ने तेरिया बोटियां नूं खिच खिच के वखरियां करना ना, तेरे को दुख सारिया नहीं जाना, तू रौला पाएगा, तू तरसेगा, फिर तू जिंदगी नूं तरसेगा। हुण तेरे को वक्त है, जे तू कोई गल दसनी चाहुंदा है ते हुण दस लै, असीं तैनूं पुछना चाहुंदे तेरी कोई तमन्ना। अज असीं सिक्खी पिछे की दुख कटने, की करते हैं असीं सिक्खी पिछे? माफ करना, साडे कोल तां नितनेम करन दा भी वक्त नहीं, असीं तां वो भी एहसान चढ़ाउणे गुरु अगे। मती दास नूं पुछिया, दस फिर तेरी की तमन्ना है, जे तू नहीं मनदा तेरी की तमन्ना है? मती दास कहन लगे भई जिथों भी तुसीं मर्जी रख के चीर पा लो, मैनूं इस गल दा कोई इतराज नहीं, सिर तो जिथों मर्जी रख के चीर पा लो, पर एको ही काम करियो जे चीर टेढ़ा ना करियो। जिथों पाओगे ना चीर सीधा उठों अखीर तक लेके जाओ, चीर टेढ़ा ना करियो। हुण जलाद हसदे ने, कहण लगे भी लक्कड़ विच चीर टेढ़ा नहीं करीदा, सियाणियां वांगू चीरना पैंदा है, क्योंकि लक्कड़ कोलों कोई ना कोई काम लेना है। असीं तेरे शरीर कोलों की काम लेना? चौके टुकड़े सुट देने लोग बाहर। असीं तेरे शरीर कोलों की काम लेना? असीं तेनू मार मुकाउणा है, साडा मसला तेनू मार मुकाउण दा है, साडा मसला ये नहीं। चीर टेढ़ा भी हो सकता है, किते हड्डियां नूं चीरना, तेरियां हड्डियां भी तो चीरियां जानियां ने ना आरे नाल, जिते हड्डियां नूं चीरना चीर टेढ़ा भी हो सकता है। तू क्यों चाहना भी चीर टेढ़ा ना होवे? उन्हें आख्या इन्नी कोई गल है, जदों मेरे शरीर से जो टुकड़े होणगे ना, वो टुकड़े वक्खो वखरे पे होणगे,
ते इस चौक विच तुसीं मेरे सतगुरु नूं शहीद करना है। ते जदों मेरा गुरुदेव आके देखेगा ना, जे मेरा चीर टेढ़ा हो गया ते मेरा सतगुरु पूछेगा, गुरु तेग बहादुर साहब आके पूछणगे, ओ मती दासा मैं तेरे पालण विच की कमी रखी सी ओए, ओ मती दासा मैं तेनू असीस देण विच की कमी रखी सी ओए, की कारण बनिया तेनू आरे दा दुख लग्या होवेगा, तेरा पैर हिल गया होवेगा जिहदे कारण चीर टेढ़ा हो गया, नहीं ते चीर टेढ़ा नहीं सी होना। इस टेढ़े चीर ने मेरे शरीर में समरथा नहीं होनी। मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं कुछ बोल के दस दिया, मेरे चीर नहीं दसना भी मती दास तेरा सिर कटवा गया, किते चीर टेढ़ा ना पायो, जे रब दा वास्ता चीर सीधा रख के पा लो जिथों मर्जी, मैनूं इस गल दा इतराज नहीं। साहब ने बाटा ऐसे लोगों के हाथ में दिता है जेड़े कल सिक्खी के सिद्धांत नूं तां उच्चा रखण, कल किते जान भी वारनी पै जाए ना ते अपनी जान सस्ती समझण पर सिक्खी नूं महंगी समझण। ऐसा ना होवे कदे निक्की दी गल पिछे सिक्खी नूं त्याग देण ते अपनी जान नूं बचा लैण। मैं उन्हां लोकां दे नाल प्यार पाउणा चाहुंदा। आनंदपुर साहिब दी धरती है, अज उत्थे गुरु ने कढ़ कृपान ते ऐलान किया, आसा की वार जा कीर्तन होया, मुड़ कथा हुई। कथा इसे भाई मनी सिंह होरां ने कीती सी। पुरातन जिहड़ियां साडे कोल भट बईयां ने उन्हां विचों जिक्र मिलदा है अमृत छकाउण वाली अवस्था। जे तुसीं बर्दाश्त करो मैं कोई छोटी जी गल होर कहां। एक पिछे जो पंफलेट वंडिया जाता सी भई एक जलानी नाम का बंदा है मुसलमान, तो उन्हें उस वेले सारा कुछ वेख्या। मैं हैरान होना इन्ना सिख जगत उत्थे बैठा होएगा, उन्होंने भी वेख्या होना, उन्होंने भी वेख्या होना, पर जेड़ा सिख जगत है वो दो गल्लां ही दसदा है, बस दो गल्लां ही दसदा है। वो किहड़ी? पहली ये गल दसदा है कि गुरु जी बाहर आके शीश मंगदे सन, सिख शीश लेके जाता सी। दूजी गल सिख इतिहास ये गल दसदा है कि जदों बाहर आउंदे सन ते उन्हां दी किरपान अते हथ लहू नाल तागे नाल भिज्जिया होया हुंदा सी। ये गल सिख इतिहास सारा गुरु इतिहास सारा इस गल ते मोहर लाउंदा है। अंदर की होया ये गल कोई भी लिखारी नहीं लिखदा, रब जाने जलानी नूं कित्थों पता लग गया जो ओपन विच सी। असल में मैं दसनी चाहुंदा गल भई असीं किसे मगर रख के ना झट तुर पिया करिए, अपने गुरु ते भरोसा रखिया करिए, गुरु ते विश्वास करिया करिए। ये मेरा पक्ष नहीं, जिहड़ा मैं पक्ष लेना चाहना उहदे बारे ख्याल करें। सतगुरु गुरु कलगीधर पिता ने अज किरपान कढ़ के एक वचन आखे, कह लगे है कोई इहो जिहा जिहड़ा अज मेरी किरपान की प्यास बुझावे। दस कई बारी बेनती करदा है भाई दया सिंघा तेरे को गई गुरु की चिट्ठी, गुरु कलगीधर पिता ने चिट्ठियां पाइयां सन भी मैं विसाखी मनानी है, स्पैशल विसाखी तुसी सारे आओ। तेरी चिट्ठियां बहुत गई सन। विद्वान जिक्र करते हैं भी करीब 80,000 का इकट्ठ उत्थे लिखतां विच आउंदा है। इन्ना इकट्ठ होया, चिट्ठियां गईयां ते मेरा जी करना मैं पूछा भाई दया सिंघा तुहानूं भी चिट्ठी गई होनी है तो तुसी भी तैयारी की होनी है, तुसी भी अपने माता पिता ने कहा होना भी मैं गुरु कलगीधर कोल जाया वां ते जिहड़े घर दे रहिंदे काम नहीं मैं आके करांगा, तुहाडीआं घर दी जिम्मेवारियां भी होणगीआं, तुसी भी 8-10 दिन 15 दिन 20 दिन कह के घरदिआं नूं आए होवोगे। पर हैरानी की गल है अज गुरु अचानक स्टेज ते आके शीश मंगे ते तुहानूं तुहाडी मां चेते नहीं आई, तुहानूं तुहाडा पिता चेते नहीं आया, तुहानूं तुहाडा घर-बार चेते नहीं आया, तुहानूं तुहाडा ओह पिछोकड़ चेते नहीं आया। तुसी एक पल ही किवें फैसला कर लिया भी गुरु शीश मंग रहा है ते दया रामा एतों महंगा तेरा शीश नहीं जे विकना जिन्ना अज गुरु के दर ते विकन लगे। तू शीश दे दे अज गुरु नूं ते भाई दया रामा तू एक पल फैसला लाया, एक पल फैसला किया, गुरु के कोल चला गया ते जदों गुरु ने कला वरताई चलो मनिया पहली बारी ना पता लगे हो, जदों गुरु दोबारे आया
ते धन सिंह ने किहड़ा घट कीती है, ओहदियां तां अखां दे सामने सी ना, ओहदियां अखां दे सामने वरतिया। जदों गुरुदेव सच्चे पातशाह ने भिजी हुई किरपान उन्हें वेखी, पर हैरानी की गल है वह भिजी हुई किरपान देख के भी वो भाई धर्म सिंह उहदे नाल चले गए। एक फैसला कर लिया, सतगुरु में इस भिजी किरपान को देख के भी मैं मौत को गलवकड़ी पा सकता, पर मैं ये नहीं फैसला कर सकता कि गुरु सीस मंगे तो मैं ना दवा। कोई आन में लवे मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस पै आप बेचाई। तीजी बारी, चौथी बारी, पंजवीं बारी गुरु जिन्नी बारी भी आए, एक बारी भी इतिहास को जवाब नहीं भी गुरु खाली गए हो। जे गुरु ने 5 मंगे तो सिखा 5 ही दिते, एक पल में फिर उलट गए। एक गल चेता रखियो, गुरु एडा ईमानदार है ना, असी तो किसी वेले गुरु नाल वधीकी कर जाइए, गुरु कदे साडे नाल वधीकी नहीं करता, गुरु कदे वधीकी नहीं करता। गुरु ने पहले 5 शीश दिते ने ते फिर 5 मंगे ने। पहला 5 दिते ने, उन्हें घट नहीं दिते। पहला गुरु ने 5 दिते शीश, फिर 5 मंगे। पहला शीश है धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का तत्ती तभी ते बैठ के शहादत दी, पहली शहादत है। दूजी शहादत है 3 गुरु के सिखा की, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी। ये भाई दयाला जी भाई मनी सिंह के भरा ने सके। रुक जा, जे 4 सिख 3 सिख एक शीश धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी महाराज का उन्होंने शहादत, ते जिहड़ी 5वीं है वो धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत। 5 शहादत दे के गुरु ने अज 5 शीश मंगे ने। उन्हें 5 शहादत दित्तियां ने साडी खातर, उन्हें वध नहीं मंगे। जब गुरु के सिखा ने 5 ने अपने शीश दिते, जब 5 ने शीश दिते, गुरु ने आप अमृत जिहड़ा पहली बारी तैयार किया वो परदे विच ऐसे भी तैयार किया भी ये अमृत में कला तैयार कर लगे हैं, कला मैं दुनिया के सामने तैयार नहीं करना ताकि दुनिया को पता न लगे कल कोई होर देहधारी उठ सकता है। भी जे गुरु गोबिंद सिंह ने कले ने किया सी, जे अज गुरु की कलगियां लाइया जा सकदियां ने, गुरु वर्गे आसन बनाए जा सकते हैं, गुरु वर्गे नाम रखे जा सकते हैं, तो गुरु वांगू अमृत भी तैयार कर लेना सी। भी गुरु गोबिंद सिंह ने कलिया ने अमृत तैयार किया, उन्होंने जो कलिया ने तैयार किया परदे विच किया, पर उहदे विचों रखिया नहीं, उहदे विचों ये नहीं कहा भी लै भाई दयाल सिंघा आ जिहड़ा अमृत मैं तुहानूं पिआउण लग्गिआ ना ते इहदे विचों थोड़ा जिहा मैं बाटे विच रख लिया ते इहदा मुड़ के तुसीं मैनूं पिला दिओ। नहीं, उन्हें आख्या मैं तैयार कर दिता, 5 जो गई सी 5 नूं पिला दिता, 5 नूं छका दिता। हुण जदों उस अमृत लई पहली बारी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह उन्होंने आप छकिया तो याद रखियो उदों उन्हें 5 ने अमृत तैयार करके गुरु नूं छकाया, उन्हें 5 ने बचे हुए विचों नहीं छकाया। अगली गल होर साझी करनी चाहना है, जे अज आप सोच लेने ना भी अमृत बिना मेरा सर सकता है, ये मेरे मन का भुलेखा हो सकता है, ये मेरे मन का भुलेखा हो सकता है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने एको बचन आख्या सी, कहण लगे दयाल सिंघा जदों दा भी मेरा जन्म होया ना, साडी सोटियां दी कुल गुरु रामदास जी तो चली है। असी हद दर्जे की गरीबी भी देखी, मेरे बजुर्गों ने घुंगड़ियां बेचियां ने, पर एक गल चेता रखी, एक गल चेता रखी, निकली उम्र च छोटियां ने घुंगड़ियां बेच लईयां पर मंगिया नहीं सी, मंग के नहीं सी करना। बंदा जिंदगी दी मुश्किलों वेले झट मंगण तुर पैंदा। फिर बारी आई धन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज जी, वो भी छोटी ने, उन्होंने भी जिंदगी दी अनेक मुश्किलें वेखियां पर अडोलता विच रहे। गुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी, धन गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी, धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी, इन्हों के दर तो लोग मंगण तो आते रहे पर एक किसी के दर से मंगते नहीं मन के गए। अज तुहाडे अगे
अज मैं पहली बारी मेरी 33 साल की उम्र हो गई, मैं अज तक मैं भी नहीं सी मंगिया, अज तक मैं भी नहीं सी कुछ मंगिया, पर अज मैं 2 बारी मंगी है। अज पहली बारी शीश मंगे ने ते दूजी बारी शीश मंगण तो बाद विच जो दात मैं अज मंगण लगे हैं उन्हें अज तुहाडे सामने गुरु धन गुरु रामदास जी का नगड़ पड़ोतरा ते धन गुरु अर्जन साहब जी का, धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का पोतरा, गुरु तेग बहादुर साहब का पुत्र अज छोटियां भी कुल विचों तुहाडे अगे गोडे टेक के एक दात मंगदा है। यह अमृत किड्डा को प्यारा होगा जिन्हें मैनू भी मंगता बना दिता। मैं तुहाडे कोलों मंग के अमृत लेना चाहना, मैनू अमृत की दात दे दिओ ताकि मैं अमृत छक के कल अपने खालसे नाल रल सकां। सतगुरु ने कृपा की, उन्होंने 5 तैयार किया, 5 तैयार करके अज बाटा उन्होंने हाथ पकड़ा दिता। मेरे मालिक ने बाटा पकड़ा के कह लगे भी जदों कदे लोड़ पई ना तो हुण इस बाटे विचों जदों अगे जाके भाई डल्ला एक वचन करदा सतगुरु नाल कह लगे सतगुरु मैनू अपने चरणों में थां दे दिओ। हजूर कह लगे वो दात तो मेरे को है ही नहीं, मैं बाटा संभाल बैठा होया। जदों मैं लेनी सी ना दात मैं भी मंग के ली सी। जे तू हुण दात लेनी चाहना ये गुरु गोबिंद सिंह को नहीं है, ये दात हुण 5 कोल है। जे तू दात लेनी चाहना भाई डलिया तू 5 कोलों मंग, क्योंकि बाटा मैं उन्होंने संभाल दिता है। ओ गुरु क्या सिखा, इहो जिहा गुरु कौन हो सकता है जिहदे पुत्रां दी लाशां चमकौर दी गड़ी च पईयां होण, जिहड़ा रात नूं सिखां नाल सलाह करन लग्या होवे भी कल शहादत दा जाम इस जंग दे मैदान विच पीना है। और सिख रात नूं इकट्ठे होके एक मीटिंग करके एक गल कहण। उस दिन गुरु शब्द नहीं वरतिया, उस दिन यह वचन आखिया भाई अज खालसे की कचहरी लगी हुई है, गोबिंद सिंह तेनों खालसे की कचहरी बिठाना होएगा। गुरु कलगीधर ने कलगी लाई, अपने गल च पल्ला पाया, 5 के हाजिर हो गए। कह लगे दसो खालसा जी, भाई दया सिंह जी ने गुरु के प्यार वाले ने कच्चे होकर एक गल कही भाई गोबिंद सिंह जदों अमृत छकिया सी उदों तुसीं कहा सी भी आ मेरी जिंदगी पंथ की अमानत है ते तुहानूं कोई हक नहीं किसी की अमानत नूं अपनी मर्जी नाल खर्च लैण दा। अज ये पंथ की अमानत है, पंथ का फैसला है, तुहानूं चमकौर की गड़ी छड्ड के जाना पवेगा। मेरे सतगुरु ने एक बारी भी यह गल नहीं सी कही दिया सिंघा कुछ मेरे ते तरस कर, कुछ विचार कर, कुछ प्यार कर, नहीं उन्हें उस वेले वचन आख दिते। कहन लगे खालसा जी तुहाडा हुक्म सिर मथे, जदों तुहाडा हुक्म होवेगा अज दी रात मैनूं थोड़ी जी सेवा कर रहे हो सिखां दी ते तड़क साल तो पहला मैं गड़ी नूं छड्ड के चला जावां। इहो जिहा प्यार करने वाला कौन गुरु हो सकता है। एक गल होर कहनी है फिर आपां गल नूं अगे तोड़ने। रब जाने सिख नूं क्यों नहीं मान सिक्खी दे उत्ते, रब जाने क्यों देहधारियां दे डर ते फिरदा है। इहो जी घटना किते वापर सकदी, तुसीं आप सोचो किते वापर सकदी है। एक कल्ले गुरु कलगीधर दे दरबार तो बिना किहड़ी घटना। तुसीं बड़ी बड़ी चिट्ठियां अजोका समा ईमेल दा ईमेल करते होंदे हो, कभी चिट्ठियां का वक्त सी। बहुत बारी तुसीं शब्द लिखे होंगे मेरी प्यारी माता जी, बड़ी बड़ी शब्द लिखे होंगे मेरे प्यारे पिता जी, मेरे प्यारे बड़े भरा, मेरे प्यारे पुत्र जी, मेरी प्यारी बेटी जी, कोई शब्द लिखे होंगे। घरवाली नूं घरवाले नूं अक्सर आप लिखते रहने हैं मेरी प्यारी सुपत्नी या मेरे प्यारे पति, शब्द अक्सर लिखे जाते हैं। बड़े लोग ने जिन्होंने प्यारा शब्द किसी ने पुत्र नाल लाया होया, किसी ने धी नाल लाया होया, किसी ने माता पिता नाल लाया होया, किसी ने किसी नाल प्यारा शब्द लाया है, किसी ने किसी नाल प्यारा शब्द लाया होया। ओ गुरु क्या सिखा
कदे कलगीधर पिता का जीवन पढ़ के वेखी, उन्हें प्यारा शब्द ना अपनी मां नाल लाया, ना प्यारा शब्द अपने पिता नाल लाया, ना प्यारा शब्द उन्हें अपने बच्चों नाल लाया, उन्हें प्यारा शब्द उन्होंने नाल ला दिता जिन्हों अज भी असीं कहने के पंज प्यारे ने। जेड़ा गुरु अज भी इन्ना प्यार करदा, असीं जदों अरदास करने उदों कहने शब्द, जदों अरदास करने साडे कलेजे नूं धू क्यों नहीं पैंदी, जदों ये शब्द सुनने पंजा प्यारियां, अगे कोई प्यारा शब्द नहीं आउणा। चौहां साहिबजादियां, चौहां साहिबजादियां की गल है कि अगे प्यारियां की गल नहीं आउणी। प्यारे शब्द सब तो पहला अपने पुत्रों तो भी पहला पंथ ने, गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों तो भी पहला उन्हें पंजा प्यारियां ने थां दी। प्यारा शब्द केवल उन्हें पंजा नाल लगे है। जे अज भी कोई गुरु का प्यारा बनना चाहता है ना, मैंने माफ कर दियो, मैं कहना चाहना खुल के स्पष्ट लफ्ज़ां विच, चौर साहब नवा चढ़ाया गुरु का प्यारा नहीं बनना। मुबारक सेवा करिया गुरु की नेड़ता हो सकती है। रुमाले साहब चढ़ाया गुरु के प्यारे नहीं बन सकना। गुरुद्वारे में चादर चढ़ाया प्यारे नहीं बन सकना। गुरुद्वारे में पैसे दे के प्यारे नहीं बन सकना। जे गुरु गोबिंद सिंह का प्यारा बनना चाहना है ना, तो इको एक साधन है, आ गुरु के चरणों में ते उन्हें बेनती कर, सतगुरु मैनू अमृत की दात देवो, मैं तेरे प्यारियां में शामिल होना चाहता। जिस दिन उन्हें अमृत दियां घुट्टां मूँह ला लिया ना सिख ने, फिर उस दिन गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोड़ के खलो जाएगा, पुत्रा लोग तेनू कहणगे इहो भाई तेरा साहिब है ते तू ओदा चेला है। लोग तेनू कहणगे इहो भाई तेरा ठाकुर है, तू ओदा चेला है। पर जे तू मैनू पूछे, मैं लोकां वाली गल नहीं तेनू कहनी चाहता, मैं तेनू कहांगा रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेला। कह लगे जेड़ा रहनी रहेगा ना सिख, वो मेरा मालिक बन जाएगा। मैं कहा उहदे दर दा सेवक बन जाऊंगा, मैं उहदे दर दा चाकर बन जाऊंगा। पर कोई सिख इहो जिहा आवे तां सही जेड़ा अपना जीवन एक बाटे विचों शुरू करे, जेड़ा अपना जीवन इस बाटे विचों शुरू करे। बाटे विचों जम्मी हुई सिक्खी ने कदे खत्म नहीं जी होना। मैं एक बेनती होर करन लगा, तीन चीज़ों के नाल असी जन्म शब्द नहीं लाते। नंबर एक, अकाल पुरख के बारे में उन्होंने असी ये नहीं कहते भी रब कदों जम्मे, ये शब्द नहीं असी वरतते, क्योंकि रब जिहड़ा ना सैबान अपने आप तो प्रगट होया, अपने आप तो उसका करता कोई भी नहीं है, वो खुद का करता वो आप ही है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो लो। जिन्होंने कोई बना ना सके उनको मार भी नहीं सकता, उनकी मौत नहीं। दूजा पक्ष जेड़ा साडा सतगुरु है ना, यह भी प्रगट होया है। एक करने तो होर साझी करनी थोड़ी जी, जो गुरु है ना साडा वो प्रगट होया है। सतगुरु नानक प्रगटिया, एक उसे गुरु नानक साहब की रूहानियत जोत है। जिसमानी गल है जी, वो अज भी पंथ कोल है, वो पंथ कोल है। तो जी अध्यात्मक आत्मक जोत है जी, वो जोत है गुरु की, वो अज भी गुरु ग्रंथ साहब के विच शामिल है। जी बेनती करना चाहना है, हुण गुरु भी प्रगट होया। जिस दिन गुरु ने खालसे की गल की, गुरु कह लग्या मैं तेनू जन्म नहीं देन लगा, बल्कि तू प्रगट होया। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। कह लगे मेरी मौज भी नहीं, यह ना सोची भी गुरु नानक साहब की मौज है, यह ना सोचिए गुरु गोबिंद सिंह की मौज है। ये रब की मौज विचों पैदा होया खालसा है, ये परमेश्वर की मौज विचों पैदा होया खालसा है। तो जदों परमेश्वर चाहे असी तुसी खत्म हो सकते, एक गल चेता रखियो, असी तुसी खत्म हो सकते हैं, पर जिहड़ा खालसा खालसाई असूलों से पहरा देगा, जिहड़ा सिख
गुरु के दसे हुए उन्होंने बचनों की पालना करेगा, जी वाली सिक्खी है वो वाली सिक्खी नहीं खत्म हो सकती, वो वाली सिक्खी सदैव रहेगी, क्योंकि यदा जन्म मां की कुख तो नहीं होया, यदा जन्म ये दुनियावी तौर पर नहीं होया, यदा जन्म बाटे विचों होया, यदा पिता धन गुरु गोबिंद सिंह है, यदी माता माता साहब कौर है, ते इस नूं मुकाउण वाले मुकदे रहे ने, मुकदे रहणगे, ते यह कदे भी खत्म नहीं होगा, ये तो सलीम कर चढ़ती कला विच रहेगा। जदों तक इहदे कोल गुरु की बख्शिश है उदों तक ये सलीम दुनिया जदों तक रहनी है, ये उदों तक ये खालसा रहेगा। इसलिए ये प्रगट होया खालसा है, यदा जन्म मां की कुख विचों नहीं, यदा जन्म खंडे बाटे दे नाल उस बाटे विच जम्मिया होया है। बाकी जिहड़े चार ने वो आपां आउण वाले दिनां विच जिउं जिउं वक्त बनता गया त्यों त्यों विचारने की कोशिश करांगे। समय ने पंध मुका लिया तो आप इतनी समाप्ति करने हुक्म ऐसी 7:40 तक तो उन्हीं को विचार पढ़े साझी की है। ये मैं फिर बेनती कर दिया, अमृत में 5 चीज़ा वरतियां गई ने। नंबर 1 बाटा, नंबर 2 खंडा, नंबर 3 पानी, नंबर 4 मिठास या पतासे कह सकते हैं। कई की चर्चा भी उस वे पतासे होंद में नहीं सन आए, कोई भी मिठा पा लिया होगा, अपन इस गल चर्चा नहीं है, इस गल विचार नहीं है। तो जी 5वीं दात है वो अमृतमई बाणी जो जो विचार चली जो तो साझ करांगा। हुई भुल चुका खेमा बख्शिश करनी। आओ मन बनाइए, आओ मन बनाइए, अमृत छकीए, गुरु वाले बनीए, गुरु के प्यारे बनीए, फिर साडा जीवन इहलोक सुखीए परलोक सुहेजे। नानक हर प्रभाव मिले भुल्लां नूं ना छकारदे होए अदब असीस बख्शो प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी